ये हिना बैठी, मैं कहती हूँ उनका भी तो हम पॉइंट ऑफ व्यू लें इस बात के ऊपर। आप बताएं कि आपने आज आप लग भी गुड्डी ही रही हैं वैसे तो। थैंक यू वेरी मच। तो आपने पसंद कैसे मनाई 2 दिन? अच्छा जी, पहला दिन तो मेरा पसंद का बड़ा बोरिंग था। अच्छा। और उस दिन बस क्योंकि आई बिन ट्राइंग कि मैंने यहाँ भी आना था, और जब मैं आने के लिए तैयार हुई तो मेरी फलक से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब तो ये कंक्लूड हो रहा है एनीवे बिकॉज के जो कहने ट्रांसपोर्टेशन थी उसका बड़ा मसला था, ये तो है, रोड्स हाँ, ब्लॉक बिल्कुल। थी और कहने आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला था। उस दिन तो बस मैंने रात को जाके खाना खाया है अच्छा। अलांतो में। उन्होंने बड़ा जश्न सा मनाया हुआ था, गुड़ियाँ लगी हुई थी और बड़ी फेस्टिविटी थी। उसके बाद दूसरे दिन केले मैंने इन्जॉय किए। मैं अमाना मॉल गई, वहाँ उन्होंने उसकी छत के ऊपर बड़ा कहने समा बनाया हुआ था, उधर लोग इन्जॉय कर रहे थे। ऑल्दो एंट्री अगेन मैं उनकी वाली बात को इंडोर्स करूँगी कि एंट्री पास के साथ थी कि हर बंदे को राइट है कि वो इन्जॉय कर सके, लेकिन शायद सिक्योरिटी की वजह से लोगों को उन्होंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। गुड्डे महंगे भी हैं, गुड़ियाँ महंगी भी हैं, डोर भी महंगी है। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। कल फिर रात को मैं राया गई हुई थी, वो एक पेड इवेंट था, मैंने भी उसमें अपना अकेले फ्रेंड्स के साथ कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ था। राया में उन्होंने बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट किए हुए थे, पार्किंग बहुत डिफ़िकल्ट थी। 2.5 घंटे मुझे गाड़ी चला के वहाँ पार्क करने में, 2.5 घंटे जाने में और सारे प्रोसेस में लगे। यहाँ पे ना एग्जॉस्ट हो गई थी मैं। एक चीज है कि जो असल रंग है ना बसंत का, वो अंदरून लाहौर में ही है। चाहे आप पूरे लाहौर में आप देखें कहीं आज पे का भी। दिन मेरा जो है वो फिर मैंने प्लान किया कि आज मैंने, मुझे 1-2 और भी इनवाइट्स थे, लेकिन मैंने चूज़ किया कि आज मैंने सिर्फ यहाँ पे आना है। क्या बात और मैंने अंदरून का जो कह ले सारा व्यू है, क्योंकि मुझे बड़ा टेम्प्ट कर रहा था, मैं लोगों को देखती रही हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं सबको बताना चाहूँगी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ना ये छतों का माहौल देखिए, आप वाइब चेक करें। ये आपको राया, डिफेंस, अमाना यहाँ वहाँ तो नहीं है। राया में मैंने गोलगप्पे खाए। हाँ, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने छोटे होते अपने भाइयों को पतंग उड़ाते देखे हैं, मैं साथ में खड़ी होती थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कल पतंग कह लें वो कन्नी जो कह रही हैं वो किसी ने दी, फिर मैंने वो उड़ाई और फॉर्चुनेटली उड़ाई, यस, और एक गुड्डी काटी भी। अरे वाह, फर्स्ट टाइम उड़ाई, काटी भी, और उसके बाद वो कट गई, लेकिन एटलीस्ट आई कुड डू इट। चले आप तो लोग बताएं ना, ये आप लोगों ने कैसे यहाँ पे कोई पतंगे शतंगे उड़ाई यहाँ पे? हम तो सिर्फ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हमें कोई पतंग नहीं उड़ाने अच्छा, वैसे 3-4 दिन से हम भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे भी मौका मिला पतंग उड़ाने का और उंगलियां भी कटवा कर आया हूँ मैं अपनी। शहीदों में नाम लिखवा कर। क्या आपकी डोर केमिकल वाली? माँ जी की तरफ चलते हैं। माँ जी लेकिन आदत नहीं है ना, तो इस वजह से बस वो पहली दफा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। माँ जी की कुछ शिकायतें सुनते हैं। माँ माँ जी, जी को क्या क्या शिकायतें हैं जो आप कह रही है ना, डोर सस्ती होनी चाहिए, पतंगे? मैं ये शिकायत नहीं कर रही, एक माँ एज अ माँ कह रही हूँ कि देखो जो बच्चे नहीं ले सकते बेटे, आप समझते मेरी बात, उनका हक तो है ना जी। माँ जी, आपका पैगाम पहुंच गया है पंजाब सबके साथ गवर्नमेंट मिलके। तक? अब मेरे करीब, मेरे इर्द गिर्द बहुत बच्चे होते हैं, सारा जी। दिन मेरा यही काम है। सही सही। उसमें कसम से 90% लोग ऐसे जो नहीं इतनी महंगी गुड्डी ले सकते, नहीं इतना महंगा वो डोर का पिन्ना ले सकते, लेकिन उनको दिल तो उनका भी करता है ना। माँ जी, एक तो चीज मैं अच्छी थोड़ा- है। थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए जो वो लोग भी इंजॉय करें ना। बिल्कुल आप सही कह रहे सब तो इजीली कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी कर सकती हूँ। उनका इसीलिए गांठियां डालते हैं ना। फिर वो सड़क पे गुड्डे पकड़ते, सड़क पे गुड्डे पकड़ते। बिल्कुल ऐसी अगर वो बात है। सस्ता हो, सबके पास हो, किसी का गुड्डा पकड़ने जाए ही कोई ना, नुकसान ही ना लेकिन हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई के ऊपर जाहिर है कंट्रोल होगा तो फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। लेकिन एक चीज है कि हमें यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए अपनी आवाम को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने SOPs के ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी उसकी की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाकया इस दफा देखने में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो नहीं कुछ अब सुना। मैं चाह रही हूँ कि हम माहौल को थोड़ा और खुशगवार बनाएं, थोड़ा और एंजॉय करें। फवाद से हम डांस नहीं करवा रहे। फवाद इधर डांस नहीं करेंगे आप। डांस करना है अगर, चले डांस तो फिर बाद में देखते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा सा गाना सुनना है ना, आज हमने ट्रांसमिशन भी किया है इसके ऊपर। हमारी साथी एंकर हैं फातिमा, अच्छा, उनको आप इनवाइट करें, उनको बुलाएं, वो जबरदस्त गाना गाती हैं। यकीन करें आपकी महफिल जो है ना, अरे वाह, 4 चांद लगा देंगे। तो बस ठीक है, फिर फातिमा को बुलाएं, फातिमा उनसे गाना सुने। फातिमा कहाँ है? फातिमा प्लीज आ जाइए। We would like to call you on आपके stage. को एंकर ने बोल दिया कि जी आप अच्छा, गाना बहुत अच्छा गाती हैं। फातिमा ने आज सुबह गाना सुनाया है हमें, और उन्होंने तो समझ लें कि दिल मोली है पूरे पाकिस्तान के दिल मोली है, अच्छा, ये पूरी मेरे दुनिया ख्याल में। से- हाँ, आप इनको माइक दें, 2 लाइनें हमें किसी भी गाने की अच्छी सी सुना दे, 2 लाइनें। कौन सा गाना सुनाऊं पहले तो आप ये कोई बताएं। भी प्यारा सा गाना। अच्छा, क्योंकि मैं सबसे फवाद पहले ने तो ये कहा कहना ये चाहूंगी बात, कि फवाद अच्छी जगह पे बैठे हैं ये जाके। अच्छा मौका है उकाशा और एमन
कि आज लास्ट डे है बसंत का। हाँ। और समा की जो सबसे बड़ी ग्रैंड ट्रांसमिशन हम इसको कह सकते हैं कि डिजिटल प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ, हम सारे मिलके आज एंड इसका करेंगे, जैसे जैसे बसंत की इख्तिताम होगा एग्जैक्टली वैसे ही हम अपनी जो ग्रैंड कवरेज है इसको भी इख्तिताम इसका भी करेंगे। और चूंकि समा दिखा रहा है और देख रहा है पूरा पाकिस्तान, तो अब आ जाते हैं गाने की तरफ जी। हाँ, ये बात तो बड़ी अच्छी है कि ये वाकई अब हमें जो है इसका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ही फातिमा, मैं चाहूंगी कि आप न्यूज एंकर वाले में से निकल थोड़ा सा सिंगर बन जाएं, थोड़े से 2 लाइनें सुना दे जल्दी जल्दी से। अच्छा गाना बताएं आप। हमने नहीं बताना, आपने आज की मुनासबत से कोई गाना सुनाना है। वैसे आज सुबह गाना तो गा ही थी, वही सुना दे। वही सुना दूं? हाँ, मतलब अब आपको अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि शौकिया भी बहुत, पहले इंसान शौक से ही शुरू करता है। मैंने ना इसके लिरिक्स उसका जब पैसा आता है तो फिर वो प्रोफेशन है। जी अपने साजन के दिल में समाओ। अभी तो मुझे आ भी नहीं रहा, काशा बैठी हुई है यहाँ में। नहीं, मैं कौन सा काशा जी सॉन्ग के साथ सर्विस क्यों हो जाते हैं? काशा यहाँ पे बैठी हुई है तो बड़े गुलाम अली खान साहब जी प्लीज हमें ठेका चाहिए। साजन के दिल में बहुत अच्छे से समाई आप। साजन के दिल में समाई रहे यार, एकदम से जब कोई पूछता ना तो वो आपको फिर उस तरह से गाना आता है। कोई बात नहीं। अच्छा चलिए हम आपको थोड़ी मोहलत देते हैं। हम थोड़ी सी मोहलत देते हैं। आप में नहीं आप लोगों को हाँ, उकाशा आप सुना दे, फिर आप क्या उकाशा पहले सुनाएंगे फिर मैं सुनाऊंगी। कसूरी यार ये तो फिर ज्यादा हो गया, किसी को बोला। फवाद साहब आपने नहीं मैं क्या उकाशा वैसे आप सुनाएं और फिर ये ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए माँ जी आपने मेरा साथ देना है। मेरा साथ कौन कौन देगा? फवाद और आप। हाँ, फवाद और ये मेरा साथ देंगे। ओके चले। तो माँ जी ये ले माइक और मुझे बताएं कि पहली दफ़ा है ये हमारी जो जनरेशन जी है, जो अभी यंग बच्चे हैं उनके लिए। यानी कि मैं भी उसी में आती हूँ। चलें, तो आपको क्या, आप जब पहले जो बसंत मनाई जाती थी, यकीनन आप तो सब विटनेस कर चुकी हैं, पहले देखती थी, उस वाले दौर में और इस वाले दौर में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? हमारे वाले दौर में जब बसंत मनाई जाती थी ना, हर छत पे बच्चों के पास गुड्डियाँ, डोरे, वाफर होती थी, वो सस्ती होती थी। और यकीन कर लो आप, शिकायत कर रही हैं मुसलसल माँ जी, शिकायत कर रही हैं। अभी आप लोग जो बसंत मना रहे हैं, कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का। हमारे शालबाग में आसमान नजर नहीं आता था, इतनी पतंगे होती थी। हर बंदा गरीब अमीर बसंत मना रहा था, तो बड़े मजे कर रहा था। अभी कुछ मखसूस लोग मना सके हैं, बाकी बेचारे छतों पे गुड़िया लपेट के ये हो रहा है। अच्छा, ये पकवान वगैरह जो हैं तब भी थे वो भी ऐसे हम लोग बहुत पूरी रात खाने बनने, चाय बननी, पूरी छत भरी होती थी। मेरा देवर अल्लाह पाक जिंदगी सलामती करे उसकी, वो इतनी प्यारी पतंग उड़ाता था ना, और वो घसीट के लेके भी आता था गुड्डे। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने कभी पतंग उड़ाई है? नहीं बेटे, मैंने कभी नहीं। अच्छा कभी नहीं उड़ाई। गजल आपने? अच्छा लूटती बहुत है, वाह वाह शानदार। कैसे लूटती है ये बताइए? हमारा जो शालबाग वाला घर है वो इस तरह ऊपर है ना, काफी ऊपर है, तो कोई डोर आ जाती तो पकड़ दे, इसमें क्या है। नहीं कभी ये हुआ है कि खुद से गाटी शाटी डाल के? तो वो काम नहीं हम करते, इतनी नहीं, आ गई तो पकड़ ली गुनाह से। गजल आप किस जनरेशन से बिलोंग करती हैं? मैं जेनजी हूँ। ओह, एक और जेनजी। जैन साहब, इसका मतलब है आपने तो ये पहला एक्सपीरियंस होगा आपका तो बसंत का। मेरा हाँ, मैं बहुत छोटी थी, है मम्मा मेरे पास, थैंक यू। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी मैं, जब से मेरे भाई लोग करते होते थे तो तब देखती थी, मगर तब रजब भाई मुझे उड़ाने नहीं देता था, वो कहता था चरखी करो। अच्छा, तो मुझे वो चरखी करना बहुत तो अच्छा इस दफा तो चरखी नहीं की होगी, इस दफा डायरेक्ट गुड्डा आपकी हाथ पे टेप बता रही है। हाँ जी, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर उड़ा रही थी, और सुबह उठते साथ छत पे भी उड़ाई मैंने, अपने घर पे भी। अच्छा, तो मतलब खूब इंजॉय कर रही हैं। बता दिया आपने पुरानी जनरेशन को बता दिया है कि जेनजी जो है उसे हर चीज का पता है। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता। और बट साहब को कोई पिटाई शिटाई लगाई आपने इसको पतंगबाजी के ऊपर कभी कोई? बचपन में नहीं, बचपन में उसके चाचू साथ होते थे, भाई साथ होते थे। पतंग मार नहीं पड़ी, इस बात पे नहीं पड़ती, कोई मार वाली बात हो तो पड़ जाती है अभी भी। इस पे मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसका हक है खुश होना। हाँ नहीं सही है, सही, अच्छी बात। सारे बच्चों के साथ मिलके वो भी एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। एथिक्स पे मार पड़ती है। अच्छा, जब भी पढ़ी है एथिक्स पे पढ़ी है, वरना नहीं पढ़ी। एथिक्स पे पढ़ी है। चलिए, पैगाम क्या है आपका यंग जनरेशन को और पंजाब गवर्नमेंट को कि आगे भी मुस्तकबिल में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि एंजॉय तो बहुत किया है हमने। अच्छा फवाद आंटी, मैं आपसे इसका जवाब लेती हूँ। फवाद हमारे साथ एक और हम उसे कैसे भूल गए? मैं चाहूंगी कि वो भी आ जाए। मुझे लगता है पतंग उड़ा रही हैं। अलीना को देखे भाई, अलीना कहाँ है? ढूंढे उनको। इस्लामाबाद से यहाँ पर आई हैं सिर्फ और सिर्फ बसंत मनाने के
गायब हो गई आप? अलीना पतंग उड़ा रही है भाई। वाह वाह भाई वाह, जबरदस्त। फवाद, अलीना को यहाँ पे बिठाए, मैं पीछे पड़ गया, फवाद पीछे पड़ गया। दिखाए अलीना, कोशिश करते अलीना आपने हाथ में मत, यार आपने तो यार ये क्या किया आपने अलीना? आपने तो इस्लामाबाद से यहाँ आते ही कटवा ली अपनी पतंग। भाई डोर भाई डोर खींचो, डोर खींचो भाई, इसको भाई बहुत महंगी है। तो जी अलीना साहिबा, आपने आते ही नाक कटवा दिया, नुकसान करवा लिया अपना। अभी वैसे ही माँ जी इतनी शिकायत कर रही थी कि इतनी महंगी गुड्डियाँ आ रही हैं, गुड्डे आ रहे हैं, डोरे आ रही हैं, और डोर भी गई।